हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। एक नाव नदी में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल बताइए। धारा की जो चाल है उसका 50% अधिक किसकी चाल है? शांत जल में नाव की चाल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शांत जल में नाव की चाल। इसका मतलब क्या होता है? उसको एक्सटर्नल कोई सपोर्ट नहीं है धारा वगैरह का, ठीक है। पानी बिल्कुल स्टेबल है, तो नाव की जो खुद की कैपेसिटी होगी वही उसकी क्या बनेगी? चाल बन जाएगी। आ रहा समझ में? शांत जल में नाव की चाल और दूसरा देखा है धारा की चाल। तो धारा की चाल जितनी होगी उसका 50% अधिक है, तो धारा की चाल कितना मानना पड़ेगा मेरे को? जो भी होगा 100% होगा। ऐसा में अगर धारा की चाल 100% है तो शांत जल में नाव की चाल 50% अधिक बोले तो कितना परसेंट हो जाएगा? 150% होगा। ऐसे में रेशियो लेता हूँ मैं इनका। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये होता है 5 का 3 गुना और ये होता है 5 का 2 गुना। तो यहाँ पर अनुपात कितना मिल गया मेरे को? 3:2। कोई डाउट है क्या? ये जो 3 रेशियो है वो किसका चाल मिला है मेरे को? शांत जल में नाव का चाल। 2 रेशियो किसका मिला है? धारा की चाल मिला है। ऐसा में यहाँ से मैं ds निकाल सकता हूँ। ds बोले तो धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम। क्या? डाउन स्ट्रीम, दिशा, दिशा हो गया धारा की दिशा में चाल। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो याद रखने के लिए। ऑलराइट, तो धारा की दिशा में चाल कैसे मिलता है अपन को? जोड़ने पर मिलता है। बोट और धारा का चाल जोड़ेंगे अपन, 3 और 2 कितना रेशियो आएगा? 5 रेशियो आ जाएगा। ऐसा में ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तो कटने के बाद अपन को मिल रहा है। ऑलराइट, और अब स्ट्रीम में चाल कितना आ जाएगा जी? 3 में से 2 गया तो कितना रेशियो आएगा? 1 रेशियो आएगा। कोई डाउट है क्या? ये मेरे को धारा की दिशा में चाल मिल गया और ये किस में मिल गया? धारा के विपरीत दिशा में चाल मिला। अब क्वेश्चन में देखो क्या है। नाव नदी में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने घंटे का समय लग रहा है उसको? 5 घंटे का। अब देखो यहाँ पर क्या है, धारा के अनुकूल जा रही है वो 30 किलोमीटर। देखो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और धारा के अनुकूल उसको ट्रेवल करना है। अनुकूल में चाल कितना आ रहा है जी? 5 का आ रहा है। 5 से अपन 30 को कट करते हैं तो कितने घंटे का टाइम लगेगा? 6 घंटे का। लेकिन ये 6 घंटे किस में मिलेगा अपन को? रेशियो में मिलेगा। आ रहा समय में, क्योंकि यहाँ पर डाटा किस में दे रखा है अपन को? रेशियो में। तो ये 6 आवर्स का टाइम लग गया। सिमिलरली धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर जा रहा है? वो 9 किलोमीटर जा रहा है। और किस स्पीड से जा रहा है? 1 रेशियो की स्पीड से जा रहा है। प्रतिकूल जा रहा है तो 1 रेशियो से अपन कट करते हैं 9 को तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये 9 रेशियो आ गया। ये मेरे पास में क्या मिल रहा है? यहाँ पर टाइम मिल रहा है। क्यों मिला टाइम? क्योंकि ये क्या था मेरे पास में? डिस्टेंस था और ये कितना था मेरे पास में? स्पीड दे रखा था इनका। ऐसा में ये ऊपर क्या दे रखा है मेरे को? स्पीड दे रखा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। यहाँ पर टाइम मिला मुझे 6 रेशियो धारा के अनुकूल जाने में। यहाँ पर टाइम कितना मिल रहा है? 9 रेशियो धारा के प्रतिकूल जाने में। टोटल टाइम कितना मिल रहा है जी? 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 रेशियो। 15 रेशियो की वैल्यू वास्तव में है कितनी? जाने और आने में क्वेश्चन में देखो कितने घंटे का टाइम लग रहा है अपन को? 5 घंटे का। तो 15 रेशियो की वैल्यू मिल रही है मेरे को 5 आवर्स। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5/15 बोले तो 1/3 आवर्स। ऐसे में एक रेशियो की वैल्यू मुझे मिली 1/3 घंटे। तो यहाँ पर 6 रेशियो था, इसको 1 रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर अभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी अपन को टाइम की। कितने घंटे आ गया? 2 घंटे आया। ऐसे में 2 घंटे में व्यक्ति जा रहा है 30 किलोमीटर, तो चाल कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली एक रेशियो का वैल्यू कितना मिला? 1/3 घंटे। तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा जी? 1/3 से अपन कट करते हैं इसको तो कितने घंटे का टाइम आ जाएगा? 3 घंटे का टाइम आ जाएगा। 3 घंटे में व्यक्ति ने ट्रेवल कितना डिस्टेंस कर लिया? 9 किलोमीटर। तो स्पीड कितना रहा होगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसा में तो इसका स्पीड मिला मेरे को 15 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर स्पीड कितना आया? 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कौन सा है? ds वाला। ये स्पीड कौन सा है? us वाला। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है? धारा की चाल। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी ds और us दे रखा हो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। और ये जो लाइन है वो किसकी चाल देगा? शांत जल में नाव की चाल। किसकी चाल देगा? शांत जल में नाव की चाल मिलेगी। इन दोनों को क्या करना होता है? जोड़ के आधा। तो 15 और 3 कितना होता है जी? 18। और 18 का आधा कितना होता है? 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या? ये 9 किलोमीटर पर आवर अगर शांत जल में नाव की चाल है और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर है, इनका डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा किसकी चाल देके जाएगा अपन को? धारा की चाल। बताया था मैंने कल की क्लास में आपको, धारा की चाल पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। तो 9 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 6 किलोमीटर पर आवर।
आप सोचना चाहो कि सर इधर से लेना डिफरेंस तो इधर से ले लीजिएगा। 15 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा चाल मिल गया मेरे को? धारा की चाल। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर? बी। आया समझ में? ठीक है। अब इसमें आप इसको सॉल्व करने का एक तरीका इख्तियार और कर सकते हो। देखो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। 15 रेशियो की वैल्यू कितने घंटे दे रखा है? 5 घंटे दे रखा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है अपन को? 1/3। 15 का कितना गुना है जी ये? 1/3 गुना। तो समय का कितना गुना करना पड़ रहा है मेरे को? 1/3 गुना। आपको मैंने डिस्कस कर रखा है कि समय और चाल में कैसा रिलेशन होता है जी? समय और चाल में कैसा रिलेशन होता है? विलोमानुपाती रिलेशन होता है। एक दूसरे से कैसे होते हैं ये? विलोमानुपात से संबंधित होते हैं। कैसे? अगर समय बढ़ेगा तो चाल कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको सपोज 100 किलोमीटर जाना है और आपने आपका स्पीड कम कर लिया। जब स्पीड कम हो जाएगा गाड़ी का तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। आ रहा समय? आपने स्पीड को बढ़ा लिया, जब स्पीड बढ़ जाएगा तो समय कितना हो जाएगा? कम लगेगा। तो चाल और समय में हमेशा कैसा संबंध होता है? विलोमानुपात का संबंध होता है। यहाँ पर अपन समय का कितना गुना कर रहे हैं? 1/3 गुना। तो समय का 1/3 गुना कर रहे हैं तो चाल का कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा क्या? आ रहा समय में? जो समय का जितना गुना हो रहा है उसका विलोम कर देंगे तो किसका गुना आ जाएगा? चाल का गुना आ जाएगा। अगर समय का 1/3 गुना तो चाल का कितना गुना? 3 गुना हो जाएगा। आपको चाल का कितना रेशियो दे रखा था यहाँ पर? 5 रेशियो। यहाँ पर चाल का कितना दे रखा था? 1 रेशियो। तो चाल का कितना गुना करना है? 3 गुना। तो यहाँ पर कर दीजिए डायरेक्ट ही बस। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 1 का 3 गुना कितना होता है जी? 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आया डाटा? अब आपको बस क्वेश्चन बन गया है। धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर पर आवर, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर। जोड़ के आधा करोगे तो शांत जल की चाल आ जाएगी और उनका डिफरेंस करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। आया समझ में? सेम बन गया। 15 और 3 कर लोगे? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 8:1 दे रखा है। देखिए क्या डाटा दे रखा है? नाव की चाल और धारा की चाल। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको नाव की चाल मिलता है तब भी आपको यह समझना है कि वो चाल किस में दे रखी है अपन को? शांत जल में नाव की चाल है। कहे क्वेश्चन में लाइन नहीं लिख रखा है उसने शांत जल का, लेकिन अगर आपको सिर्फ नाव की चाल मिले तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए वो हमेशा किसकी बात करेगा? शांत जल में नाव की चाल की बात करेगा। धारा की दिशा में बात कर रहा हो और धारा के विपरीत दिशा में तो वो हमेशा आपको लिख के देगा। ऐसा में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया नाव की चाल और उधर लिख दिया मैंने धारा की चाल। अब रेशियो कितना दे रखा है देखो चाल का? 8:1। आ रहा समझ में? तो यहाँ से मैं डाटा निकाल सकता हूँ। धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी? 9 रेशियो हो जाएगा। विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी? 7 रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? विपरीत दिशा में घटाने पर मिलता है और धारा की दिशा में कैसे मिलता है अपन को? जोड़ने पर मिलता है। क्वेश्चन में देखो, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे। सेम क्वेश्चन है। अनुकूल, ये डाटा लिख रहा हूँ मैं अनुकूल का और ये डाटा लिख रहा हूँ मैं प्रतिकूल का। कोई दिक्कत है क्या? अनुकूल जा रहा है वो 36 किलोमीटर और प्रतिकूल जा रहा है वो 42 किलोमीटर। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अपने पास में स्पीड दे रखा है कितना? 9 रेशियो। तो टाइम कितना लगेगा? 4 रेशियो का टाइम लग रहा होगा। सिमिलरली यूएस में स्पीड कितना दे रखा है? 7 रेशियो। तो टाइम कितना लग रहा होगा? 6 रेशियो लग रहा होगा। दोनों को जोड़ता हूँ तो टाइम का कितना आ रहा है मेरे पास में? योगफल 10 रेशियो। 10 रेशियो की वैल्यू वास्तव में क्वेश्चन में कितना दे रखा है जी? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। कितना गुना करना पड़ रहा है? 1/2 गुना। 10 का 1/2 करूँगा तो 5 आ जाएगा। अगर समय का 1/2 गुना करना है तो चाल का कितना गुना करना पड़ेगा आपको? 2 गुना करना पड़ेगा। आया समझ में? और चाल यहाँ पर कितना दे रखा है? 9 रेशियो और ये कितना दे रखा था? 7 रेशियो। 9 को 2 गुना कितना होता है? 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये किस में आया? धारा की दिशा में। किस में आ रहा है? धारा की दिशा में। 7 का 2 गुना कितना होता है जी? 14 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये किस में आया? धारा की विपरीत दिशा में। आया समझ में? क्वेश्चन में देखो, धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो धारा के अनुकूल अपन को क्या फाइंड आउट करना है? चाल। तो चाल धारा के अनुकूल अपन को पता लग गया। 1 घंटे में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है धारा के अनुकूल? 18 किलोमीटर का। जाना कितना किलोमीटर अपन को? 90 किलोमीटर जाना है। तो कितना गुना करना पड़ेगा डिस्टेंस का? 5 गुना करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? डिस्टेंस का 5 गुना। तो यहाँ पर टाइम का भी कितना गुना करना पड़ेगा अपन को? 5 गुना। तो 5 आवर्स जो है वो हमको टाइम लगेगा। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर? बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इनके अंदर कोई टिपिकलिटी है नहीं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद सीख जाओगे बनाना। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महेश नदी में तैरता है। नदी की धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। नदी की चाल कितना दे रखा है जी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। नदी का चाल बोले तो धारा का, नदी की जो धारा है ना उसका चाल अपन को दे रखा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट,
यदि दी गई समय सीमा में वह धारा के साथ दोगुनी दूरी तय करेगा। जो टाइम फ्रेम अपन को दे रखा है उसमें वो धारा के साथ कितनी दूरी तय कर रहा है, दोगुनी दूरी। किसकी दोगुनी, जितनी धारा के विपरीत तय करता है। तो उसके तैरने का गति अपन से पूछ रहा है। धारा के साथ जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम उसको क्या लग रहा है, धारा के विपरीत जाने में लग रहा है। आ रहा समझ में। लेकिन धारा के साथ वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दोगुनी डिस्टेंस। धारा के विपरीत कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, एक गुना। धारा के विपरीत जितना जा रहा है उसका कितना गुना जा रहा है, धारा के साथ दो गुना। आगे समझ में। तो ये मेरे पास में क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस में अगर स्पीड का अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, टाइम। और टाइम दोनों केसेस में क्या दे रखा है अपन को, इक्वल। अब स्पीड देखो, धारा के साथ स्पीड क्या होता है जी, बोट का स्पीड प्लस धारा का स्पीड। तो धारा की चाल तो कितना दे रखा है, 1.5 किलोमीटर पर ओवर। यहाँ पर बोट प्लस स्ट्रीम का करना पड़ेगा तो आ जाएगा ना धारा की दिशा में चाल। और ये जो टाइम है वो इक्वल है किसके, धारा की विपरीत दिशा में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और स्पीड कितना दे रखा है अपन को, बोट माइनस 1.5। बोट की स्पीड में से अपन किसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, धारा की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आया समझ में। अपन से पूछ रहा है उसका तैरने का गति कितना है। अब यहाँ पर बोट मैंने लिख दिया है क्योंकि अपन सभी क्वेश्चन में बोट यूज़ करते हैं। वरना यहाँ पर किसका चाल आएगा, बेसिकली महेश का चाल। किसका चाल आएगा, महेश का चाल। तो मैं यहाँ बोट नहीं लिख के इसको क्या लिख रहा हूँ, एम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये महेश का खुद का चाल है। अपन से महेश का चाल पूछना चाह रहा है। चलो मैं इसको देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कितना आएगा जी, 2 ऑफ एम। और 1.5 का कितना गुना, 2 गुना कितना होता है जी, 3 आ जाएगा यहाँ पर। इज इक्वल्स टू एम प्लस 1.5। कोई डाउट है क्या, ये 3 इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो 2m में से m गया तो कितना बचेगा, m। और 3 प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, 4.5 किलोमीटर पर ओवर। तो महेश का स्पीड कितना मिला मेरे को, 4.5 किलोमीटर पर ओवर। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या दे रखा है जी, 5.5 किलोमीटर पर ओवर। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी, 5.5 व्यक्ति महेश का है और 1.5 जो है वो धारा का है। आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर ओवर। तो 2/7 आएगा यहाँ पर। टाइम कितना लग रहा है जी, 2/7। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 5.5 लोगे, 5.5 के अंदर से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4। ये कितना आएगा, 1/4। इक्वल नहीं आया तो टाइम, तो ये तो होगा ही नहीं। इसी तरीके से हम 6.5 के साथ चेक करेंगे। अब मैं सी को चेक करता हूँ डायरेक्ट, 4.5 को। देखो यहाँ पर 4.5 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना है, 1.5। दोनों ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो 2/6 कितना होता है, 1/3। तो इसका वैल्यू आया मेरे को 1/3। किसका वैल्यू आ रहा है ये मेरे पास में, टाइम का। जितना टाइम धारा की दिशा में लग रहा है उतना ही धारा के विपरीत लग रहा है। यहाँ पर 4.5 लिखोगे तो 4.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 3। तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/3 टाइम लग रहा है और यहाँ पर भी 1/3। इक्वल आ गया ना टाइम। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर आंसर कौन सा आ गया, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही डिस्टेंस तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल के अनुपात कितना होगा। ऑल राइट। देखिए धारा के विपरीत 5 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उतना ही डिस्टेंस धारा के साथ जाकर 2 घंटे में कवर किया जा रहा है। ऑल राइट। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। कोई नहीं, आप इसको बेसिकली इस तरीके से कर लीजिएगा। ये धारा की दिशा में आ गया और ये विपरीत दिशा वाला आ गया मेरे पास में। धारा की दिशा में उसको कितने घंटे का टाइम लग रहा है जी, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। धारा की विपरीत दिशा में टाइम कितने घंटे का लग रहा है जी, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। आ रहा समझ में। ये मेरे पास में किसका रेशियो मिला मेरे को, टाइम का। ओवर से और कैंसिल आउट हो जाएगा, 2:5 आ गया। समय और चाल में कैसा रिलेशन होता है जी, विलोमानुपात का संबंध होता है। तो ये 5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो चाल का रेशियो मिला मेरे को 5:2। ये धारा की दिशा में चाल मिला 5, धारा के विपरीत दिशा में चाल मिला 2। मेरे को पता है जब जोड़ करके आधा किया जाता है तो किसका चाल मिलता है, शांत जल में चाल। किस में चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल। ठीक है। 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 का आधा कितना होता है जी, 7/2 किलोमीटर पर ओवर। कोई डाउट है क्या। इनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किसकी बात करता है, धारा की चाल की बात करेगा। ऐसा में तो 7/2 बेसिकली होता कितना है, 3.5 होता है। आ रहा समझ में। 3.5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1.5। और 1.5 कितना होता है जी, 3/2 होता है। ये 3/2 मेरे पास में धारा की चाल मिला, 7/2 शांत जल में नाव का चाल मिला। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नाव की चाल और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं धारा की चाल। चाल कितना आया था, 7/2। धारा की चाल कितना आया था, 3/2। रेशियो लेना है बस, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आएगा हमारा 7:3। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, बी। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। धारा की दिशा में नाव की चाल का 2 गुना तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल के 3 गुने बराबर हों
तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का चाल का अनुपात क्या होगा। देखो धारा की दिशा में नाव का चाल का 2 गुना, धारा की दिशा में नाव का चाल तो ds होगा, इसका कितना गुना 2 गुना, किसके बराबर है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल us होता है, इसके कितने गुने के बराबर 3 गुने के बराबर। आया समझ में, धारा की दिशा में चाल का 2 गुना धारा के विपरीत दिशा में चाल के 3 गुने के बराबर है। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ तो ds बट्टे यूएस बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ds का वैल्यू कितना आया 3, यूएस का वैल्यू कितना आया 2, ये रेशियो में मिल रहा है हमको। आप डायरेक्ट यहीं सीख लीजिएगा, सामने वाली जो वैल्यू होती है वो उसका रेशियो बैठा हुआ होता है। तो ds का वैल्यू कितना बैठा हुआ है 3, यूएस का कितना बैठा हुआ है 2, ये सब कटने के बाद में जो बचता है उसकी बात करते हैं अपन। ऑलराइट, तो यहाँ पर ds के लिए अपन 3 यूज़ करते हैं और यूएस के लिए कितना यूनिट यूज़ करेंगे अपन 2 यूनिट। ठीक है, दिस इज़ फॉर ds एंड दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2। तो सांजल में चाल अपन को फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा सांजल के अंदर 3 और 2 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5। ऑलराइट, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/2। क्वेश्चन में देखो क्या है, सांजल में नाव का चाल तथा धारा के चाल का अनुपात कितना होगा, इसका डिफरेंस लेना है। ये कितना होता है 2.5 और 2.5 में से 2 गया तो कितना बचेगा आधा, आधा बोले तो 1/2 लिख दूँ, ये क्या होगा मेरे पास में धारा की चाल। आया समझ, आप किसी भी तरफ से निकाल सकते हो, इधर से निकाल लो, ये 3 है ये 2.5 है, 3 में से रहेगा तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा। आगे समझ में, ये मेरे पास सांजल में चाल मिल गया, ये मेरे पास धारा का चाल मिल गया। चलो इनका रेशियो लेते हैं अपन। देखो ये कितना आ रहा है 5/2, ये कितना आ रहा है 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचेगा 5:1। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया मेरे पास में सी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत 45/4 मिनट में चलता है और 15/2 मिनट में वापस आ रहा है। 3/4 किलोमीटर एक बार तो धारा के विपरीत चल रहा है और एक बार धारा के साथ जा रहा है। ठीक है, आदमी की गति स्थिर जल में कितना होगा, आदमी की गति पूछ रहा है शांत जल में। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मैं धारा के साथ वाला लिखता हूँ डाटा और यहाँ मैं धारा के विपरीत लिखता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। अपन को किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देखो, ये तो डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस को अपन टाइम से डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा डाटा, स्पीड का डाटा मिलेगा। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर अपन धारा के साथ वाला डाटा निकालते हैं। देखो 3/4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। टाइम कितना लग रहा है जी धारा के साथ, धारा के विपरीत लग रहा है 45/4 और धारा के साथ लग रहा होगा 15/2, तो 15/2 लिख दिया मैंने टाइम यहाँ पर। ये टाइम मिनट में है, ऊपर डाटा किस में है किलोमीटर में, तो मिनट को अपन को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा अपन को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में, अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, ये डाटा हमको आवर्स में मिल गया, कोई दिक्कत है क्या। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो 15 का कितना गुना होता है ये 4 गुना, और 4 का कितना गुना आता है ये 1 गुना, कट गया 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके, तो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये किस में स्पीड मिल गया अपन को धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, चलो अब हम अप स्ट्रीम में निकालते हैं। डिस्टेंस कितना है, वही 3/4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है जी 45/4 मिनट। क्वेश्चन में देखो धारा के विपरीत टाइम लग रहा है 45/4 मिनट का, तो यहाँ पर टाइम लिख दिया मैंने 45/4। ऊपर डाटा किलोमीटर में, ये मिनट में, इसको भी आवर्स में चेंज करते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/60 से, चेंज हो गया आवर्स में। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो अपन इसको 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होता है 15 का 3 गुना, ये होता है 15 का 4 गुना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके, तो हमारा स्पीड आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है। ये हमको डाटा मिला है अप स्ट्रीम का और ये डाटा मिला है डाउन स्ट्रीम का। जब भी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल आपको चाल मिल जाए तो मैंने आपको बता रखा है, इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा और ये जो सेंटर में अपन को जो लाइन होता है वो किसका चाल देता है, शांत जल में नाव का चाल। यहाँ पर व्यक्ति है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल आ जाएगी। कोई डाउट है क्या। इस तरीके से मिलता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 का आधा कितना होता है जी 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपन को शांत जल में व्यक्ति की चाल मिल गई। इनका जो डिफरेंस होगा वो किसकी चाल देगा अपन को, धारा की चाल देगा। ठीक है, तो धारा की चाल कितना आ जाएगा, देखो 6 का और 4 का डिफरेंस आता है 2 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंस आप चाहे इधर से ले लो और चाहे इधर से ले लो। 6 का और 5 5 का और 4 का डिफरेंस कितना आया जी 1 किलोमीटर पर आवर, या ये आप चाहे इधर से लीजिएगा और या फिर इधर से ले लो। 6 का और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है जी 1 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। क्वेश्चन में पूछा है आदमी की गति स्थिर जल में कितना होगा, तो स्थिर जल में शांत जल एक ही बात होता है 5 किलोमीटर पर आवर। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर सी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ये यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना है। बच्चे लोग क्या करते हैं टूट पड़ते हैं। ठीक है, मिनट्स में दे रखा है उसको चेंज नहीं किया और वो उसमें टूट गए और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ऑनलाइन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। नाव नदी में 60 किलोमीटर की दूरी तक जाती है तथा वापस आ रही है। जितना डिस्टेंस जाती है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रही है, तो उसे कुल 4.5 घंटे का टाइम लगता है। तो धारा की चाल हमें बताना है। देखिए, जब भी डिस्टेंस सेम दे रखा हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो लॉजिक को। दिस इज़ फॉर डी एस एंड दिस इज़ फॉर यू एस। डी एस के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है? धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर मुझे शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल हमको पता नहीं है। धारा की चाल हमको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा, आर एस में। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखा है? 30, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा अपन को? धारा की चाल। इसी तरीके से यूएस कैसे मिलेगा? 30 में से किसको सपरेट करना पड़ेगा? धारा की चाल को। आया समझ में? ये जो डाटा है वो किसका है? धारा की चाल का। और धारा की चाल आप कहाँ मिलेगा? धारा की चाल आपको ऑप्शंस में मिलेगा। आया समझ में? ठीक है। अब या तो हम इसको ऑप्शन से करें, या फिर सेकंड हमारे पास में क्या है, इसको एक्स मान के करें। आ रहा समझ में? तो एक्स मान के करोगे तो देखो किस तरीके से बनेगा डाटा। 60 किलोमीटर आप जा रहे हो, किसकी दिशा में? धारा की दिशा में जा रहे हो। तो धारा की दिशा में चाल कितना होता है जी? 30 प्लस धारा की चाल मैं मान लेता हूँ एक्स। आगे से में तो ये मेरे पास में क्या मिलेगा मेरे को? टाइम, क्योंकि ऊपर क्या बैठा हुआ है? डिस्टेंस, और नीचे क्या बैठा हुआ है जी? ये स्पीड बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? स्पीड। आ रहा समझ में? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिलता है मेरे को? टाइम मिलता है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आगे, 60 किलोमीटर वो वापस आ रहा है। 30 का उसका सांजल का चाल था, और ये मेरे पास में धारा का चाल कितना माना था मैंने? एक्स माना था। ये मेरे को टाइम मिल गया। टोटल टाइम देखना क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 4.5 घंटे। तो इनको ऐड कर देता हूँ, तो कितने घंटे आएगा? 4.5 घंटे के बराबर आएगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी, और इसको कैलकुलेट करो, फिर आप एक्स की वैल्यू निकालो। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से ही करने का प्रयास करते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या है? 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, डिस्टेंस मेरे पास में फिक्स कर रखा है उसने 60 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का? 60 किलोमीटर का। और दोनों का जो टाइम का योग आएगा वो कितने घंटे आना चाहिए मेरे पास में? 4.5 घंटे। तो अपन ऐसी वैल्यू लेते हैं जो देखो इजीली कट करे। अगर मैं 5 लेता हूँ तो कितना आएगा? 35। यहाँ पर 5 लिखा तो कितना आएगा? 25। 35 और 25 दोनों ही पूरे के पूरे नहीं कट करेंगे इसको। आ रहा समझ में? तो 5 को अपन थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। तो 5 को मैंने छोड़ दिया, मैं लेता हूँ 10। देखो 10 लेता हूँ तो कितना आएगा? 40। 10 लूँगा तो कितना आएगा? 20। आ रहा समझ में? 20 कट करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 20 का 3 गुना होता है, 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए मेरे पास में? 1.5, और 1.5 बोले तो कितना होता है जी? 3/2। आ रहा समझ में? यहाँ पर 10 लिखता हूँ मैं, तो 10 के साथ ही कितना हो जाएगा? 40, और 40 को कट करूँगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2, तो 3/2 बोले तो 1.5 आ रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 10। देखिए 10 को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो कितना बना? 40। 10 को यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये कितना बना? 20 बना। आ रहा समझ में? 20 से कट करूँगा तो कितने घंटे आ रहा है? 3 घंटे आ रहा है। 40 से कट कर रहा हूँ मैं 60 को, तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6/4 बोले तो कितना आएगा जी? 3/2। 3/2 कितना होता है जी? 1.5, और 1.5 और 3 कितना होता है? 4.5 होता है। तो 10 के साथ हमारा ऑप्शन जा रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव शांत पानी में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो वह धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने पर उसे 3 घंटे अधिक समय लगता है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे वाला लाइन थोड़ा गौर करिएगा। धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 3 घंटे अधिक लग रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो अधिक और कम जो होता है ना, वो डिफरेंस की बात करेगा हमेशा। ठीक है, जब भी आपको कोई वर्ड ऐसा मिल जाए अधिक लगता है या कम लगता है, तो ये हमेशा दोनों डाटाज का किसकी बात करेगा? डिफरेंस की बात करेगा। यहाँ पर डिफरेंस किसका दे रखा है? टाइम का। कौन से टाइम का? एक टाइम जो धारा के साथ जाने में लग रहा है, और दूसरा टाइम धारा के विपरीत आने में लग रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पर अपन डाटा लिखते हैं। देखो शांत जल में चाल दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर का, धारा की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर का। आया समझ में? तो यहाँ पर मुझे मिल गया धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 6 + 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा? 6 - 2 कर दूँ तो बोले तो 4 किलोमीटर पर आवर। इतना आता है सभी बच्चों को। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहता है कि धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितने घंटे का आ रहा है? 3 घंटे का। तो हमको यहाँ पर टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए तो मेरे पास एक रिजल्ट होता है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या? स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड तो मेरे को मिली हुई है दोनों डाटाज में, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे? दूरी ज्ञात करो। डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं इस फर्स्ट मेथड से करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको इजी है, वो आपको आता भी है खुद को, काफ़ी क्वेश्चन हमने करे। चलिए देखो डिस्टेंस मैंने मान लिया डी। जितना डिस्टेंस धारा के साथ जा रहा होगा उतना ही डिस्टेंस धारा के विपरीत जा रहा होगा। आ रहा समझ में? अब धारा के साथ उसका चाल कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है? ये हमारे पास में टाइम मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा तो ये भी टाइम आ गया।
और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने घंटे का दे रखा है अपन को, 3 घंटे का दे रखा है। आया समझ में? यहाँ पर जो है टाइम की वैल्यू कौन से की ज़्यादा होगी, जो विपरीत जा रहा होगा वो ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, या मैंने इसको बाद में लिख दिया था इसलिए लिख दिया। तो D/4 माइनस D/8, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है टाइम का, 3 आवर्स दे रखा है। एनी डाउट? अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो 8 एलसीएम आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2D माइनस का D इज इक्वल टू 3। तो 2D में से D गया तो कितना बचेगा D, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 8 का कितना होता है 24। तो ये 24 किलोमीटर क्या आ गया मेरा डिस्टेंस आ गया। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया मेरे पास में, सी आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए अब मैं करता हूँ इसको सेकंड मेथड से, ठीक है। देखो डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम दे रखा है, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये धारा की दिशा में ds है और ये धारा की विपरीत दिशा में us दे रखा है मेरे को, ठीक है। ds का वैल्यू कितना आ रहा है 6 + 2 8 किलोमीटर पर आवर। us का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 में से 2 गया तो 4 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? 8 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या को हम डिस्टेंस मानेंगे, तो 4 से भी कटे 8 से भी कटे तो कितना किलोमीटर हो गया मेरे पास में डिस्टेंस, 8 किलोमीटर हो गया। 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर कितने घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटे का। 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर कितने घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 1 घंटे का आ रहा है। क्वेश्चन में देखना डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। भाई जितना अधिक होगा या कम होगा वही तो डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि मैं बोलूँ 5 और एक वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो 2 से 5 कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। और डिफरेंस लोगे तब भी 3 ही मिलेगा हमको, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर अपने डिफरेंस आया 1 घंटे का, क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है 3 घंटे का। कितना गुना डिफरेंस दे रखा है, 3 गुना। तो टाइम का अगर 3 गुना तो डिस्टेंस भी 3 गुना रही होगी। 3 का 8 गुना कितना होता है, 24 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया सर, यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है और आप इसको बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो नाव ए और बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना हो रही हैं। ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। आ रहा समझ में, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है जी, 108 किलोमीटर का। एक नाव इस तरफ जा रहा है, दूसरा नाव इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रम से 12 किलोमीटर पर आवर तथा 15 किलोमीटर पर आवर है। कौन से जल की चाल की बात कर रहा है, शांत जल में चाल की बात कर रहा है। धारा के अनुकूल तथा धारा के विपरीत ए जो है वो अनुकूल चल रही है और बी जो है वो विपरीत चल रही है। तो ए का जो नाव है वो डी एस चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है। बी वाला जो नाव है धारा के विपरीत चल रहा है, यूएस चल रहा है। ऑलराइट, तो परस्पर कितने समय पश्चात ये दोनों मिलेगा। ये धारा के अनुकूल जा रहा है, तो धारा के अनुकूल अपन को निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। शांत जल में नाव का चाल कितना दे रखा है मेरे को, 12 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल में मेरे को धारा का चाल इसमें ऐड करना पड़ेगा, और धारा का चाल मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। देखो यहाँ पर धारा जो है वो एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर दूँ तो ये आ गया 12 + x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। विपरीत आपको फाइंड आउट करना है। पहले शांत जल में बी का चाल फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 15। 15 में से धारा का चाल सेपरेट करना पड़ेगा, तो 15 - x किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और दोनों को मिलना है। मैंने आपको पीछे टाइम डिस्टेंस स्पीड में बताया था, जब भी दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में जा रहे हो तो हमेशा कौन सी स्पीड से मिलेंगे, वो रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे। और विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड आता है वो कैसे मिलता है, अपन को जोड़ने पर मिलता है। तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या आएगा, 12 + x + 15 - x। आ रहा समझ में। x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो जाएगा जी, 27 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दोनों चल रहे हैं। 1 घंटे में कितना कवर कर रहे हैं दोनों मिलके, 27 किलोमीटर। कवर कितना करवाना है अपन को, 108 किलोमीटर का। तो जो डिस्टेंस कवर करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 का कितना गुना होता है जी, 4 गुना होता है। आया समझ में, 27 का 4 गुना होता है 108। तो कितने घंटे आ गया जी, 4 घंटे पश्चात जो है वो दोनों ए और बी से चलने वाली नाव आपस में मिल जाएगा। तो बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर, बी। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उधर प्रवाह में नाव की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। उधर प्रवाह देखो, दो आपको मैंने बताए थे, अनुप्रवाह और उधर प्रवाह। उधर प्रवाह में u आ रहा है, u को आप u से कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो यूएस हो गया। तो यूएस में नाव का गति कितना दे रखा है, आप स्ट्रीम में, आपको पता लग गया यूएस तो क्या होता है, विपरीत में होता है, 54 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे देखिए। शांत जल में नाव की गति उधर प्रवाह में नाव की गति से 300% अधिक है। इसको आप सीखिएगा। शांत जल में जो नाव की गति है वो उधर प्रवाह में जो नाव की गति है उससे कितना % अधिक है, 300% अधिक है। देखो एक तो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ 300% है, आ रहा समझ में, और एक बोल रहा हूँ 300% अधिक है। तो पहले तो आपको 300% निकालना पड़ेगा और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी अधिक मिलेगा अपन को। आ रहा समझ में। अगर सपोज ये 1 है यहाँ पर, अब मैं कहूँ कि इससे 300% अधिक आपको आगे लिखना है, 300% अधिक। अगली संख्या जो है वो 1 का 300% अधिक है, तो इसका 300% कितना हो जाएगा जी, 3। 3 इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा।
तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका 4 गुना कर दूँ। 300% का मतलब कितना हुआ 3, और 300% अधिक का मतलब कितना हुआ 4 गुना। ठीक है, तो यूएस का स्पीड कितना रहा है अपने पास में 54 किलोमीटर पर ओवर। कितना रहा है 54 किलोमीटर पर ओवर। अब इसका मैं 4 गुना फाइंड आउट कर देता हूँ। कितना गुना फाइंड आउट कर दूँ 4 गुना। तो 54 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आएगा जी ये 216 किलोमीटर पर ओवर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बना। धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखा है 54 किलोमीटर पर ओवर। शांत जल में चाल दे रखा है 216 किलोमीटर पर ओवर। कोई डाउट है क्या? आगे देखिए क्या बोल रहा है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में 945 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। धारा की दिशा में जाना है कितना किलोमीटर 945 मीटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आरा समय बोल रहा है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके पास में विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, शांत जल में चाल दे रखी है। देखो व्यक्ति की चाल थी शांत जल में 216, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलने लगा तो चाल हो गया 54। तो इसको किस स्पीड से धारा ने विरोध किया होगा भाई। 216 में से अपन अगर 54 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में किसका चाल आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। 216 में से किसको घटा दीजिएगा, 54 को घटा दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मिलेगा 162 किलोमीटर पर ओवर। आया समझ में। ये 162 किलोमीटर किसका चाल मिल गया मेरे को, धारा की चाल मिला। किसकी चाल मिला, धारा की चाल मिला। अब देखो शांत जल में व्यक्ति की चाल है 216 किलोमीटर पर ओवर। मेरे को पता लग गया धारा की चाल है 162 किलोमीटर पर ओवर। जब धारा अपोज करेगी तो 162 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चाल कितना आ रहा है 54 किलोमीटर पर ओवर। लेकिन उसको जाना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोला तो सपोर्ट करवाना है। तो डी एस कितना आ जाएगा मेरे पास में 216 प्लस 162। कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 378 किलोमीटर पर ओवर। ये मेरे पास में धारा की दिशा में चाल आ गया। अपन को जाना कितना मीटर है 945 मीटर जाना है। तो 945 मीटर जाना है। अब देखो ये किलोमीटर पर ओवर है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ। आंसर भी हमको सेकंड में दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, छोटी यूनिट पे जाना अपन को तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डाटा किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 से कट कर दो इसको मैं। 18 का 2 गुना होता है 36, 18 का 1 गुना होता है 18। आया समझ में। कितना आ गया यहाँ पर 21। 5 से कट करते हैं अपन, देखो इसको 5 1 जा 5, कितना बच गया 4, 5 का 8 होता है 40 और ये बच गया 4, 5 9 जा 45 होता है। 21 का कितना गुना होता है, ये 9 गुना होता है और मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड ऊपर आ जाएगा। तो टाइम कितना मिला मेरे को 9 सेकंड्स आ गया। ऑल राइट, धारा की दिशा में 945 मीटर जाने में कितने सेकंड का टाइम लग रहा है उसको, 9 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर ओवर है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे का टाइम ले रही है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल फाइंड आउट करना है। कौन से जल में फाइंड आउट करना है, शांत जल में। ये जो ऑप्शन अपन को दे रखे होंगे किसके दे रखे होंगे, शांत जल के दे रखे होंगे। आरस में धारा का वेग हमको दे रखा है देखो 1 किलोमीटर पर ओवर। एक एक ऑप्शन अपन पुट करके जाएंगे तो धारा की दिशा में भी चाल मिल जाएगा और विपरीत दिशा में मिल जाएगा। आरस में तो विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाकर वापस आ रही है। तो वापस जब आएगी, जब अनुकूल आएगी, धारा के साथ आएगी, तो टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है हमको, 12 घंटे का लग रहा है। आरस में चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो देखो यहाँ पर आप x मान करके और फिर ds निकाल लो और फिर us निकाल लो, उससे भी आप कर सकते हो। देखो किस तरीके से, शांत जल में चाल मान रहे हो x किलोमीटर पर ओवर आरस में। तो यहाँ पर ds कितना मिलेगा आपको, धारा की चाल 1 दे रखी है तो x+1 मिल जाएगा kph। और us कितना मिलेगा जी आपको, x-1 kph मिल जाएगा। आगे समय ये us मिल गया, ये ds मिल गया। स्पीड है ना ये। अब 35 किलोमीटर आप जा रहे हो विपरीत, तो विपरीत 35 किलोमीटर जा रहे हो तो विपरीत की चाल लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास में क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, सिमिलरली 35 किलोमीटर आप अनुकूल आ रहे हो तो अनुकूल में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से, ये भी टाइम आ गया। अब इन दोनों का आप ऐड करना और ऐड करने के बाद में कितने घंटे लेना है अपन को, 12 घंटे। और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी, बच्चों से बहुत मुश्किल होती है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो आपको इस तरीके से लॉजिकली ही करना है आपको क्वेश्चन को। ऑलराइट, देखो धारा का वेग दे रखा है एक, मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये मैंने ds लिखा, ये मैंने us लिखा। ये मोटर बोट का चाल शांत जल में लिख दिया और इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा किसको, एक को। ये कौन सा चाल है, धारा का चाल है। आरा समय में यहाँ पर मैं ऑप्शन पुट करूँगा, ये शांत जल का चाल है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, एक को। ये धारा का चाल है क्योंकि विपरीत दिशा में सब्ट्रैक्ट करने पर मिलती है अपन को। आरा समय टोटल जो टाइम लग रहा है इसका और इसका, कितने घंटे का टाइम लग रहा है जी, 12 घंटे का लग रहा है। कोई डाउट है क्या? डिस्टेंस कितना किलोमीटर का ट्रैवल किया जा रहा है, 35 किलोमीटर का ट्रैवल किया जा रहा है। अब अपन एक एक वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है अपन को 6 दे रखा है। चलो मैं 6 रखता हूँ, 6 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 7, 7 का 5 गुना 35 हो सकता है क्योंकि इजीली कैलकुलेट हो रहा है। 5 आ गया। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए अपने पास में, 7 आना चाहिए।
यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं ऑप्शन ए में से 6, 6 में से गया तो कितना आएगा 5, और 5 का कितना गुना होता है 7, तो इधर आ रहा है 7 और इधर आ रहा है 5, 7 और 5 कितने घंटे आ रहा है 12 घंटे, तो ऑप्शन ए ही हमारा सेलेक्ट हो गया। आ रहा समझ में? जब आप यहाँ पर 6 पुट कर रहे हो तो यहाँ भी 6 पुट करना पड़ेगा। ये आ रहा है 7 kph, ये आ रहा है 5 kph, और 7 से कट करोगे तो 5 घंटे आ जाएगा, और 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 घंटे आ जाएगा। 5 और 7 12 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। इसी तरीके अगर ये लास्ट में होगा तो आपको दोनों तीनों ऑप्शन से चेक करना है, और आपको बड़ा फास्टली चेक हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आइडिया लेना है आपको, फिर आगे बढ़ना है। नहीं कट रहा है तो आप आगे बढ़ जाइएगा। एक बार सबको चेक कर लीजिए जो इजीली कट कर रहा हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव स्थिर पानी में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। तो देखो हमको क्या डाटा दे रखा है, शांत जल में चाल दे रखा है। कितना दे रखा है शांत जल में चाल? 5 किलोमीटर पर आवर आया समझ में। और धारा की चाल कितना दे रखा है जी? धारा की चाल दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कहता है ए से बी तक आने में और जाने में जो है 75 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ए और बी के मध्य की डिस्टेंस याद की। जब भी डिस्टेंस सेम दे रखो, फिर से मैं रिपीट करूँ, डिस्टेंस जब भी सेम हो तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस लॉजिक को ये काम में लेना है। एक बार आप जाओगे तो धारा की दिशा में जाओगे, और एक बार जाओगे तो विपरीत दिशा में जाओगे। कोई डाउट है क्या? धारा की दिशा में चाल कितना आ जाएगा? 5 + 1 6 kph आ जाएगा। कोई डाउट है? धारा के विपरीत दिशा में 5 - 1 4 kph आ जाएगा। कोई डाउट है? 6 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या को हम डिस्टेंस मान लेंगे। तो 6 से भी कटे, 4 से भी कटे तो 12 किलोमीटर हो गया। 6 का कितना गुना होता है? ये 2 घंटे का टाइम लग गया यहाँ पर। 4 का कितना गुना होता है? 3 गुना, तो 3 घंटे का टाइम लग गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है जी? 2 में से 3 गया तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, इसको ऐड करना अपन को ना, कुल टाइम की बात कर रहा है वो, डिफरेंस नहीं कर रहा। तो 2 और 3 कितना घंटे आ जाएगा? 5 घंटे आ गया। 5 घंटे वहाँ पर टाइम देखो कितना लग रहा है टोटल 75 मिनट का। 5 घंटे बोले तो कितना मिनट लग गया? 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 मिनट हमारे आ रहा है, 300 मिनट का। लेकिन क्वेश्चन में कितने मिनट का दे रखा है जी? टाइम 75 मिनट का दे रखा है। 300 का कितना गुना होता है? 75। देखो 300 का आधा गुना होता है 150, और 150 का भी आधा गुना होता है 75। तो 300 का कितना गुना होगा? 1/4 गुना हो गया। आया समझ में? जब टाइम 1/4 लग रहा है तो डिस्टेंस भी कितना गुना रहा होगा? 1/4 ही रहा होगा। 4 से कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना रहा होगा जी? 3 किलोमीटर। बोले तो कौन सा आया ऑप्शन हमारे यहाँ पर? ए। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है। वही नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 घंटे में तय कर रहा है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का चाल फाइंड आउट करना है। देखिए, आप इसको एक्स वगैरह मान के करोगे, एक्स मानना, वाई मानना, और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। आ रहा है समझ में? 2 चरों वाले समीकरण बनेंगे और ये बड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट देखो लॉजिकली किस तरीके से कर सकते हो। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर आप जा रहे हो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस प्रतिकूल, प्रतिकूल बोले तो कौन सी स्पीड से जा रहे होंगे? यूएस से जा रहे होंगे आप। तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहे हो, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जा रहे होंगे? डीएस से जा रहे होंगे। टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे का। ये हमको टाइम मिल गया कितने घंटे का? 10 घंटे का। देखना ये समझ में आया क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मिलेगा हमको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम देके जाएगा। यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 10 घंटे। ये तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा था। सिमिलरली सेकंड इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रखा है? धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर। तो प्रतिकूल आप जा रहे हो 40/US। ये नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंग्लिश में तो आपको डायरेक्ट अप स्ट्रीम ही मिलेगा। और धारा के अनुकूल कितना जा रहे हो आप? 55 किलोमीटर। कौन सी स्पीड से जा रहे होंगे? डीएस से जा रहे होंगे। कितने घंटे का टाइम लग रहा है जी? 13 घंटे का टाइम लग रहा है। अपन से पूछा शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल पूछ रहा है। ठीक है। तो अपन को एक तो फाइंड आउट करना है डीएस और एक फाइंड आउट करना है यूएस। अगर दोनों पता लग गए तो अपन शांत जल में चाल फाइंड आउट कर लेंगे, और शांत जल में चाल फाइंड आउट लग जाएगा तो अपन फिर किसका चाल निकालेंगे? डिफरेंस निकाल करके धारा का चाल निकाल लेंगे। बताइए तो आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसी कोई वैल्यू सोचिएगा अपनी इच्छा से कि 10 घंटे पर आपको पहुँचा दे। देखो 44 किससे इजीली कट हो सकता है? 11 से। किससे कट हो सकता है? 11 से। इधर जो आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। आ रहा समझ में? यहाँ पर ही 44 11 से कट हो रहा है तो 55 भी 11 से कट हो रहा होगा। हो रहा है दोनों कट। अब ऊपर वाले पे जाओ, 11 से कितनी बार कट हो रहा है? ये 4 बार में, तो 4 घंटे का टाइम आ गया। तो यहाँ पर ऐसी संख्या सोचो कि आपको 6 घंटे आ जाए। 6 और 4 10 आना चाहिए ना। तो यूएस कितना सोचना पड़ेगा आपको? 5 kph। कितना? 5 kph। 5 का 6 गुना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो देखो इसको चेक कर लो, यहाँ पर भी 5 ही आना चाहिए। 5 का कितना गुना होता है जी? 8 गुना होता है, तो ये 8 घंटे आ गया। 11 का ये 5 गुना होता है तो 5 घंटे आ गया। और 8 और 5 कितना आ रहा है जी?
13 घंटे आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू हमने सोचा है वो एकदम फाइन है। ऑलराइट, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, देखो एग्जाम में आपको भी पता है टाइम कम मिलता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि को कैलकुलेशन से ही आपका पूरा टाइम निकल जाए। ऑलराइट, वो आपको चेक करना चाहता है कि आपके अंदर सोचने की क्षमता कहाँ तक है। ऑलराइट, तो आप कैलकुलेशन से बच सको और इस तरीके से आप सोचिए और आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर इजीली। तो मुझे पता लग गया डीएस का वैल्यू दे रखा है 11 kph, कोई दिक्कत है। यूएस का वैल्यू दे रखा है 5 kph। आ रहा समझ में? 11 और 5 कितना होता है जी 16, और 16 का आधा कितना होता है 8, तो ये कितना मिल गया मेरे को 8 kph। 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 3 kph, तो ये धारा की चाल आ गई 3 और नाव की चाल आ गई 8। तो आप ऑप्शन में देखिए 8 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी हमारा बैठ रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि सांजल में चाल जो है वो बाद में दे रखो और धारा की चाल आगे दे रखो। ऊपर सांजल का चाल पहले है तो पहले 8 आएगा, बाद में 3 आएगा, तो बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक बोट ए से बी धारा के साथ और बी से ए धारा के विपरीत 3 घंटे में आती है, लेकिन सांजल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर, ए से बी का बीच का डिस्टेंस। काफ़ी क्वेश्चन अपन ने कर ली और ऐसा क्वेश्चन अपन ने पीछे किया भी है। देखिए धारा के साथ जाने में और आने में उसको टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है 3 घंटे का। सांजल में चाल कितना दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर का, धारा का चाल कितना दे रखा है जी 3 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। ए से बी तक आप जा रहे हो और बी से ए वापस आ रहे हो, तो एक बार धारा के साथ जाओगे, एक बार धारा के विपरीत जाओगे। 9 और 3 कितना होता है जी 12 kph। 9 में से 3 का तो कितना आएगा जी 6 kph। डिस्टेंस कितना मान लो 12 किलोमीटर का, 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर कितने घंटे में 1 घंटे में। 6 की स्पीड से 12 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में। टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने घंटे का लग रहा है 3 घंटे का। क्वेश्चन में जो टाइम लग रहा है वो भी 3 घंटे का लग रहा है, मतलब जो डिस्टेंस रहा होगा वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक तैराक 28 किलोमीटर धारा के विपरीत और 40 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय करता है। अगर प्रत्येक प्रक्रिया में वह 4 घंटे लगाता है तो धारा का गति अपन को फाइंड आउट करना है। धारा का गति अपन को चाहिए, तो इसके लिए अपन को धारा की दिशा में भी चाल का हमको पता होना चाहिए और धारा के विपरीत दिशा में पता होना चाहिए। तो हम जोड़ के आधा करके और डिफरेंस निकाल के निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको धारा की दिशा में भी नहीं दे रखा है और धारा के विपरीत दिशा में नहीं दे रखा है, लेकिन बोल रहा है कि टाइम जो है वो दोनों कंडीशन में 4 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर देखो ये धारा के साथ वाला डाटा लिखता हूँ, ये धारा के विपरीत वाला लिखता हूँ। ठीक है, 28 किलोमीटर धारा के विपरीत, 40 किलोमीटर धारा के साथ। तो 40 किलोमीटर गया होगा किसके साथ गया है धारा के साथ गया है, तो टाइम कितने घंटे का लग रहा है 4 घंटे का लग रहा है। ठीक है, धारा के विपरीत देखो 28 किलोमीटर गया है और ये विपरीत का स्पीड है, डिवाइड करने पर टाइम कितने घंटे का आ रहा है 4 घंटे का। ये मेरे पास में डिस्टेंस था और ये मेरे पास में स्पीड है, और डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है जी टाइम होता है। तो यहाँ पर डीएस क्या होना चाहिए कि आपके पास में 4 घंटे आ जाए। मेरे पास में 10 होगा तभी 4 घंटे आएगा, तो डीएस तो फिक्स हो गया कि 10 के अलावा किसी से भी आप कट करो 4 घंटे नहीं आएगा। क्वेश्चन में कह ना प्रत्येक कंडीशन में 4 घंटे का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर 4 आने के लिए किससे कट करना पड़ेगा 10 से ही कट करना पड़ेगा। आगे समझ में? यहाँ पर 4 लाने के लिए 28 को किससे कट करना पड़ेगा 7 से कट करना पड़ेगा। 7 के अलावा कोई वैल्यू हो सकती है क्या, तो हमारा ये स्पीड मिल गया 7 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब तो आप कर सकते हो, जब डी एस मिल गया 10, यूएस मिल गया 7, तो आपको मैंने बता रखा है। यहाँ पर लिखो डी एस, यहाँ पर लिखो यूएस। ये मिला 10 kph, ये मिला 7 kph, और इस तरीके से एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ये लाइन हमेशा किसका स्पीड देगा शांत जल में नाव की चाल। इससे थोड़ा क्या आपको एक लर्न करने में आसानी होता है और इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। शांत जल में नाव की चाल मिलेगी आपको, हर क्वेश्चन में आप लिखोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जोड़ के आधा कर देते हैं, 10 में 7 जोड़ोगे 17, 17 का आधा करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, 17 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा वो चाहे इधर से निकाल लो और चाहे इधर से निकाल लो, वो हमेशा किसकी चाल देगा हमको धारा की चाल देगा। क्वेश्चन में देखो किसकी चाल पूछी है अपन से, धारा की पूछी है। 7 और 8.5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1.5 kph, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है जी 1.5 kph। कोई डाउट है, तो यहाँ पर धारा का चाल हमारा कितना हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट।